हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये 8वां चैप्टर अभी चल रहा है। देन हमने इसकी पहली कक्षा में इसका परिचय देखा है कि कोशिका होती क्या है, कोशिका क्या होती है, कोशिका से अंग कैसे मिलकर बना है, ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत। तो आइए बिना कुछ देरी के हम अपने इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कल हमने देखा था कोशिका क्या है, कोशिका का महत्व क्या है, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका की खोज किसने की, ये सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो कोशिका का सिद्धांत क्या होता है ये हम देखेंगे। तो कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी जीव छोटे हो या बड़े कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका का सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी जीव बने हैं, सभी जीव छोटे हो या बड़े, वो सभी किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हैं। चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सभी किससे बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं। इसके बाद सभी जीव छोटे हो या बड़े कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो होती है वो जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, कोशिका जो होती है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई होती है। हर तरह नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनती है। हर तरह यानी कि हर जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। यहाँ पर ये है हमारी सेल। इसी सेल से क्या बने हैं, टिश्यू बने या फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और उसी ऊतक से क्या बने, एक पूरा अंग बना। ये हमारी सेल है। सेल किस में परिवर्तित हुई, ऊतक से। ऊतक में परिवर्तित हुई हमारी सेल। ऊतक के बाद वो किस में परिवर्तित हुई, किसी अंग में। अंग ने मिलकर क्या बनाया, अंग तंत्र बनाया। फिर अंग तंत्र से एक पूरे शरीर का निर्माण हुआ। तो ये सेल थ्योरी कहलाती है कि कोई भी जीव हो, छोटा हो या बड़ा, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। चाहे एक कोशिकीय जीव हो या फिर बहुकोशिकीय जीव हो, सभी किनसे मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सरल शब्दों में कोशिका जीवन की ईंट कहलाती है। कोशिका जो होती है वो जीवन की ईंट है, जिससे पूरा शरीर या इमारत बनती है। फिर कोशिका सिद्धांत का विकास किसने दिया है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक 1665 में आए थे सबसे सर्वप्रथम। उन्होंने कोर्क की मृत कोशिका खोजी थी। उन्होंने कोर्क देखा, कोर्क के बाद छोटे छोटे कमरों जैसे ढांचे दिखे। ये जो कोर्क देखा ये भी उन्होंने मृत देखा। ठीक है, मृत मिला उनको कोर्क भी, और छोटे छोटे ढांचे दिखे उन। जब उसके शरीर को खोला गया तो छोटे 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 ढांचे दिखे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नाम दिया उन्होंने सेल। क्या नाम दिया उनका, कि हाँ ये सेल हो सकते हैं। उनको छोटे छोटे ढांचे दिखे कमरे जैसे, ये कुछ इस प्रकार के कमरे जैसे ढांचे दिखे उनको माइक्रोस्कोप में। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उसका नाम दिया सेल, की ये क्या हो सकती है, सेल हो सकती है। सेल किसका नाम दिया, ये छोटे छोटे जो कमरे हैं, इन कमरों को उन्होंने नाम दिया सेल। लेकिन ये मृत कोशिकाएं थी। जो कोर्क को देखा और जो कोशिकाएं निकली उनमें वो क्या थी, मृत कोशिकाएं थी। फिर एंटोन ल्यूवेनहोक आए थे 1674 में। उन्होंने क्या दिया, पहली बार जीवित कोशिकाएं देखी। एंटोन ल्यूवेनहोक, ये हो गए हमारे रॉबर्ट हुक महोदय, और ये हो गए ल्यूवेनहोक। उन्होंने पहली बार 1674 में पहली बार एक जीवित कोशिका देखी। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का अवलोकन किया। माइक्रोस्कोपी की असली शुरुआत यहीं से होती है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो जीव होते हैं उनकी असली शुरुआत यहीं से होती है कि वास्तव में वो जीव होते क्या हैं। ठीक है, उन्होंने कोशिकाएं खोजी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने अवलोकन किया। माइक्रोस्कोपी की यानी कि माइक्रोस्कोपी जो जीव होते हैं उनकी पहली बार शुरुआत हुई, उनकी खोज की। किसने खोजा, ल्यूवेनहोक ने। पूरा नाम क्या है, एंटोन ल्यूवेनहोक। ठीक है, फिर आए थे स्लाइडेन एवं श्वान। ये स्लाइडेन महोदय आए थे 1838 में। उन्होंने क्या दिया कि पौधे जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने हैं, यानी कि उन्होंने पादप कोशिका की खोज की थी। यानी कि पादप कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन ने पादप कोशिका दिया। और श्वान आए थे 1855 में। श्वान आए थे 1839 में, एक साल बाद। उन्होंने क्या दिया
कि सभी जो जंतु बने हैं वो कोशिका से बने हैं। स्लाइडेन महोदय ने कहा था कि सभी पौधे जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने हैं। फिर एक साल बाद ये आए हैं 1839 में, उन्होंने बोला कि सभी जो प्राणी बने हैं वो भी कोशिका से बने हैं। तो इन्होंने पादप कोशिका खोजी और इन्होंने जंतु कोशिका। ठीक है, ये रहे मैथियंस, स्लाइडेन और ये रहे हमारे थियोडर श्वान। इन दोनों ने, एक ने पादप और एक ने जंतु कोशिका खोजी, जिसे हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत आता है हर बार एग्जाम में क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया। दोनों ने मिलकर पृथ्वी पर जीवन की मूल संरचना यानी कि कोशिका कहा, दोनों ने मिलकर क्या कहा कि पृथ्वी पर जीवन की जो मूल संरचना होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका एकमात्र ऐसी इकाई होती है, ऐसी संरचना होती है जिससे पूरे जीवन का निर्माण हुआ है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी हर जीव है, मान लो कि पूरी पृथ्वी का ही निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से मिलकर हुआ। पृथ्वी पर कौन रहते? कौन है? सभी जीव है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सभी रहते हैं। तो वो किससे बने हैं? पूरी पृथ्वी पर जो जीवन की मूल संरचना है, पृथ्वी पर जीवन की मूल संरचना किससे हुई है? तो कोशिका से हुई है। विर्चोव महोदय आए 1855 में, उन्होंने क्या किया? नई कोशिका अपने आप नहीं बनती है। उनका कहना है कि नई कोशिका जो होती है वो अपने आप नहीं बनती है, हमेशा पुरानी कोशिका से ही नई कोशिकाएं बनती है। इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या है? ओमनिस सेल्यूलर सेल्यूला, यानी कि हमेशा पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत दिया है इन तीन महोदय ने। सबसे पहले आए थे स्लाइडेन 1838 में, उन्होंने पादप कोशिका खोजी है। उनका कहना है कि सभी जो पौधे होते हैं वो यानी कि कोशिका से बने हैं। फिर आए थे श्वान महोदय 1839 में, उनका कहना है कि सभी जो जंतु है वो किससे बने हैं? वो भी कोशिका से मिलकर बने हैं। फिर दोनों ने एक वाक्य दिया, दोनों ने मिलकर कहा कि पृथ्वी पर जो पूरा जीवन है वो किससे बना है? कोशिका से मिलकर बना है। फिर 1855 में विर्चोव महोदय आए, उन्होंने कहा कि हर पुरानी जो कोशिका होती है, हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है, हमेशा पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है। क्लासिकल सेल थ्योरी ये किसने दी है? वर्गीकरण, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, यह आधुनिक सेल थ्योरी दी है एनसीईआरटी ने। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है और नई कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका से उत्पन्न होती है। यानी कि यही पुरानी बात है कि सभी जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी होती है और हमेशा नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। इसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका, आधुनिक सिद्धांत की गहराई को समझाता है। कोशिका यानी कि कोशिकाओं में डीएनए या आरएनए होता है। जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है? डीएनए और आरएनए दोनों होता है। कोशिका की सभी गतिविधियां जीन नियंत्रित करते हैं। कोई भी कोशिका की क्या गतिविधि होगी वो उसके जीन पर निर्भर करेगा। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। सबसे पहले कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, उन्हीं गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, कोशिका ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है और उपयोग करती है। कोशिका ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में बनती है और उपयोग करती है। कोशिकाएं आपस में संकेत यानी कि सेल सिग्नलिंग द्वारा बात करती है। कोशिकाएं आपस में बात कैसे करती है? एक कोशिका को दूसरे कोशिका से कुछ कहना होता है तो वो आपस में सेल सिग्नल देती है। ठीक है, आपस में संकेत द्वारा बात करती है। कोशिका मेटाबॉलिज्म क्रियाओं की स्वतंत्र इकाई है। कोशिका की एक मुख्य पहचान भी क्या होती है कि उसमें मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है या नहीं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं विशेषीकृत होती है, जैसे कि आरबीसी, नर्वस मसल्स आदि। जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें भी अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि हमारे शरीर में आरबीसी भी मिलती है, हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी भी मिलती है, नर्वस सिस्टम भी हमारा मिलता है यानी कि न्यूरॉन
न्यूरॉन जो नर्व सेल होती है वो भी पाई जाती है, और मसल सेल तो मिलती ही है। कोशिका अपना होमियोस्टेसिस बनाए रखती है, ठीक है। जो कोशिका होती है वो अपना होमियोस्टेसिस बनाए रहती है, वो मरती है फिर नई कोशिका बनती है। जैसे कि आरबीसी मरती है और नई कोशिकाएं में परिवर्तित हो जाती हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। वो 120 दिन में मर जाती है, फिर नई बन जाती है। तो जो मरती है उसी मृत कोशिका से, यानी कि नई कोशिका तब भी बनेगी जब पुरानी कोशिकाएं विद्यमान होती है। हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है। इसलिए जो कोशिका होती है वो अपना होमियोस्टेसिस बनाए रखती है। कोशिका जो होती है वो अपना होमियोस्टेसिस बनाए रखती है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का महत्व क्या होता है वो देखते हैं कि जीवन की नींव समझ में आई, सब कुछ कोशिका से शुरू होता है, सब कुछ कोशिका से शुरू हो जाता है। जीवों की एकता, यूनिटी ऑफ लाइफ का प्रमाण मिला, यानी कि जीवों की जो एकता होती है वो भी किससे मिलकर बनी हुई होती है? हर जीव कोशिका से मिलकर बने हैं। यूनिटी ऑफ लाइफ वो भी सेल होती है। शरीर की सारी क्रियाएं कोशिका से होती है। शरीर की प्रत्येक जो क्रिया होती है वो किससे होती है? कोशिका से होती है। यदि किसी शरीर में वृद्धि हो रही तो कोशिका की वृद्धि हो रही, कोशिका का विभाजन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा, श्वसन हो रहा, तो वो किससे होता है? सभी कोशिका से होता है। रोगों को कोशिका स्तर पर समझने के लिए मदद मिली, यानी कि कैंसर कोशिकाएं भी अलग होती है। यदि किसी को कैंसर हो तो हम जिस कोशिकाओं की वजह से कैंसर होता है उन कोशिकाओं को यदि हम रिमूव कर दें तो कैंसर रुक जाता है। संक्रमण भी कोशिका की वजह से होता है। हमारी जो WBC होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे शरीर का, हमारी इम्यूनिटी का। अगर WBC यदि बढ़ जाएगी तो भी हमारे लिए दिक्कत होगी, और WBC की मात्रा यदि कम हो जाएगी तो भी हमारे शरीर में दिक्कत होती है। तो कोशिकाएं क्या होती है? रोग के स्तरों को समझने में भी हमारी मदद मिलती है। जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी सब इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। जेनेटिक यदि हम पढ़ेंगे तो वो भी कोशिका के आधार पर ही पढ़ेंगे कि कौन सी कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाओं में कौन से जीन होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी कोशिका का बड़ा महत्व होता है। मोलिकुलर बायोलॉजी में भी, यानी कि जैव अणु में भी, जैविक बायोलॉजी जो जैव अणु बायोलॉजी जो होती है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। किसका? सेल का। सब इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। कोशिका विभाजन और जीवन पर नियंत्रित या फिर निरंतरता का आधार यही है। कोशिका विभाजन भी कोशिका के आधार पर होता है। जीवन की निरंतरता का आधार भी कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत की सीमाएं क्या होती है कि वायरस पर लागू नहीं होता है, ये कोशिकाहीन होते हैं। कोशिका जो होती है वो वायरस पर, कोशिका सिद्धांत जो होता है वो वायरस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वायरस में कोई कोशिकाएं नहीं होती है। वायरस जो बने हैं वो कोशिकाहीन है, लेकिन फिर भी लिविंग में आते हैं। स्तनधारी आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। हमारी जो आरबीसी होती है वो एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। वो केंद्रक क्यों नहीं दिया है? क्योंकि 1 घन मिलीमीटर क्यूब में, यानी कि कोई हम यहाँ पर कोई छोटा सा क्यूब बनाएं और इसे मान ले कि ये 1 घन मिलीमीटर क्यूब है। अगर ये 1 घन मिलीमीटर क्यूब का कोई स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें कितनी आरबीसी आती है? 50 लाख। इसमें कितनी आरबीसी आती है? 50 लाख। इस 1 घन मिलीमीटर क्यूब में 50 लाख आरबीसी आती है। तो सोचिए आरबीसी की जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो आकार होगा, उसकी आकृति होगी, वो कितनी छोटी होगी। इतनी छोटी सेल में यदि इसको जूम करके देखा जाए तो आरबीसी कुछ इस प्रकार से होती है। ये कुछ इस प्रकार से हमारी आरबीसी होती है। एकमात्र ऐसी सेल है जिसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। और यहाँ पर पूरी आरबीसी में क्या होता है? ये इतनी सी बड़ी संरचना में इतनी बड़ी जो आरबीसी आती है, इसका आकार ये होता है, जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये लाल कलर की होती है। इसका लाल कलर होता किस लिए है? हीमोग्लोबिन की वजह से। इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसके माध्यम से? आरबीसी के माध्यम से। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। उसी आयरन की वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? हमारे आयरन की वजह से। और ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन
किस में होता है? तो आरबीसी में होता है। एकमात्र ऐसी सेल होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से उसमें हीमोग्लोबिन होता है। कोशिका माना, फिर भी इन्हें कोशिका माना जाता है। कोशिका की क्या मतलब एक विशेषता थी, एक स्पेशलिटी, कि उसमें केंद्रक होना जरूरी है कोशिका में। लेकिन इसमें आरबीसी एकमात्र ऐसी सेल है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन ब्लड फिर भी एक जेनेटिक होता है, जीन के माध्यम से हमारा ब्लड निर्धारित होता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कुछ कोशिकाएं बहुत साधारण या बहुत विशेषीकृत होती है। इनकी कोशिका सिद्धांत की सीमाएं दी गई है कि वायरस को हम कोशिका, ये जो कोशिका सिद्धांत है ये वायरस पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि वायरस जो होते हैं, विषाणु जो होते हैं, वो कोशिकाहीन होते हैं। उसके बाद स्तनधारी में जो आरबीसी होती है, हमारी जो रेड ब्लड कॉर्पस सेल, आरबीसी का ये पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पस सेल। कॉर्पस सेल ये है आरबीसी का पूरा नाम। इसमें केंद्रक नहीं होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक होती है। कॉर्पस सेल क्यों कहते हैं? हीमोग्लोबिन आ जाता है। हीमोग्लोबिन को कॉर्पस क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें आयरन होता है। कुछ कोशिकाएं बहुत साधारण या बहुत विशेषीकृत होती है, ठीक है, इसलिए इन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब महत्वपूर्ण एग्जाम तथ्य क्या होते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी याद रखने योग्य बात है। सभी जीवन की क्रियाएं कोशिका से ही होती है। सभी जीव की अत्यंत अनेक जो क्रियाएं होती है वो किससे होती है? कोशिका से ही होती है। डीएनए कोशिका में ही संग्रहित होता है। जो डीएनए होता है वो कोशिका में ही संग्रहित होता है। कोशिका विभाजन के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि कोशिका में विभाजन नहीं होगा तो कोई जीव का निर्माण नहीं होगा। जैसे कि हमारा भी यदि एक शरीर बना है तो सबसे पहले जायगोट बना होगा, उसमें विभाजन हुआ होगा, पहले 4 कोशिका में, फिर विभाजन होता है 8 कोशिकाओं में, फिर विभाजन होता है 16 में, फिर होता है 32 कोशिकाओं में विभाजन। तो ये विभाजन होता है और प्रत्येक विभाजन में कोशिकाएं होती है और प्रत्येक जो कोशिकाएं होती है वो एक जीव का निर्माण कर लेती है। अगर ये विभाजन किसी एक मेम्ब्रेन होती है, यदि ये विभाजन उस मेम्ब्रेन को तोड़कर अलग हो जाए तो ये जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं वो जीव का निर्माण करने में सक्षम होती है। कोशिका विभाजन के बिना संभव नहीं होती है। कोशिका विभाजन के बिना जीवन संभव होता ही नहीं है। बहुकोशिकी जीवों में कोशिकाएं मिलकर ऊतक, अंग और अंग तंत्र बनाती है। जो बहुकोशिकी जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं क्या मिलकर बनाती है? सबसे पहले कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएगी, ऊतक से फिर वो एक अंग बनाएगी, अंग से मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करेगी, ठीक है, और अंग तंत्र से ही पूरा शरीर बनता है। अब ल्यूवेनहोग ने क्या खोजा था? तो सबसे पहले उन्होंने मृत कोशिका खोजी थी। मृत कोशिका खोजी थी किसकी? कॉर्क की, ठीक है, ये ल्यूवेनहोग ने दिया था 1665। ल्यूवेनहोग ने कब दिया था? 1665 सबसे सर्वप्रथम। रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहोग लिविंग सेल खोजी थी उन्होंने, पादप कोशिका, पादप कोशिका खोजी थी उन्होंने। उसके बाद श्लाइडेन प्लस श्वान आए थे, सेल थ्योरी दी थी उन्होंने, कोशिका सिद्धांत दिया था। दोनों ने मिलकर कहा कि पृथ्वी का पर जो जीवन है वो कोशिका से हुआ है। दोनों ने मिलकर क्या कहा? पृथ्वी पर जीवन कोशिका से मिलकर बना है, कोशिका के कारण हुआ है, ठीक है। एक ने कहा था कि पौधे जंतु से बने हैं, दूसरे ने क्या कहा था कि पौधे जो होते हैं वो कोशिका से बने हुए होते हैं, और दूसरे ने कहा कि सभी जंतु कोशिका से मिलकर बने हैं। फिर दोनों ने साथ मिलकर एक सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। यहाँ पर जीवित कोशिका खोजी गई है। सबसे पहले उनको जीवित सेल मिली थी 1674 में, ठीक है, ये सन भी याद रखना है, 1674 में। विर्चो महोदय ने क्या कहा? सेल फ्रॉम
प्री एग्जिटिंग सेल, यानी कि हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। हर जो नई कोशिका होती है, हर नई कोशिका किससे बनी हुई होती है? पुरानी कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। पुरानी कोशिका से मिली है या फिर बनी है। ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या होता है? डीएनए, जीन और सिग्नलिंग एटीपी, यानी कि मॉडर्न जो कोशिका थ्योरी आई उसमें बताया गया है कि कोशिका के अंदर डीएनए होता है। जो डीएनए होता है वो भी कोशिका के अंदर ही होता है। जीन किसके अंदर होते हैं? कोशिका के अंदर, यानी कि डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जीन होता है। सिग्नलिंग, वो न्यूरॉन के माध्यम से सिग्नल देते हैं, न्यूरॉन जो सेल होती है। और एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है और दहन होता है। ठीक है। ऊर्जा का निर्माण भी कोशिका में होता है और दहन भी कोशिका में होता है। ठीक है। कोशिका जीवन की ईंट या इकाई कहलाती है। जीवन की सारी क्रियाएं कोशिका के माध्यम से होती है। जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी कोशिका के माध्यम से होती है। तो ये है हमारा कोशिका सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा है? कोशिका सिद्धांत क्या है ये देखा है। तो कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी जीव छोटे हो या बड़े कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हर कोशिका, हर नई कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिका से मिलकर ही बनी हुई होती है। सरल शब्दों में कहे तो कोशिका जो होती है वो जीवन की ईंट कहलाती है। फिर कोशिका सिद्धांत का विकास देखा था कि रॉबर्ट हुक महोदय आए सबसे पहले 1665 में। उन्होंने बोर्की की मृत कोशिका खोजी। तब देखा उन्होंने उस कमरे जैसे स्ट्रक्चर को नाम दिया सेल। मृत कोशिकाएं थे वो। एंटोन ल्यूवेनहोक आए 1674 में। पहली बार जीवित कोशिकाएं देखी उन्होंने। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का उन्होंने अवलोकन किया। माइक्रोस्कोपी और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का अवलोकन किया। माइक्रोस्कोपी की असली शुरुआत उन्होंने यहीं से करी। फिर आए थे श्लाइडेन महोदय। उन्होंने क्या दिया? सबसे पहले देखा कि पौधे जो बने हैं वो कोशिका से मिलकर बने हैं। फिर श्वान महोदय आए 1 साल बाद। उन्होंने कहा कि सभी जंतु कोशिका से मिलकर बने हैं। दोनों ने मिलकर कहा कि पृथ्वी पर जीवन की मूल संरचना क्या होती है? कोशिका होती है। विर्चो महोदय 1855 में। उन्होंने कहा कि हर नई कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिका से मिलकर ही बनती है। फिर एनसीईआरटी की जो क्लासिकल सेल थ्योरी है उसमें भी यही बताया है कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, यानी कि संरचना का निर्माण होता है कोशिका से। कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। सभी जो क्रियाएं होती है वो किससे होती है? कोशिका के माध्यम से होती है। नई कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका से उत्पन्न हुई है, यानी कि हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होती है, बनती है। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? हमारी आधुनिक सिद्धांत कोशिका की गहराई को समझाता है। आधुनिक सिद्धांत में क्या है कि कोशिकाओं के अंदर डीएनए का निर्माण होता है। जो हमारे जो डीएनए होते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो कहां पर होते हैं? कोशिकाओं में होते हैं। डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं। कोशिका की सभी गतिविधियां जीन पर नियंत्रित होती है। कोशिका की जितनी भी गतिविधियां होती है वो जीन पर नियंत्रित होती है। कोशिका ऊर्जा का एटीपी के रूप में बनती है। कोशिका जो होती है वो ऊर्जा एटीपी के रूप में बनाती है और उपयोग करती है। हमारी जो ऊर्जा बनती है, हम जो भोजन करते हैं हमारे ब्लड में मिलता है। फिर कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? एटीपी के रूप में उस ऊर्जा को बनाती है। फिर रेस्पिरेशन होता है तो ऊर्जा का दहन होता है। कोशिकाएं आपस में संकेत देती है और सेल सिग्नलिंग के द्वारा बात करती है, यानी कि संकेत के माध्यम से वो आपस में बात करती है। न्यूरॉन से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से कोशिकाएं मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में स्वतंत्र इकाई होती है, यानी कि कोशिका के माध्यम से ही हमारी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है। बहुकोशिकीय जीवों में विशेषीकृत होती है। बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिका होती है, हर कोशिका की अपनी एक विशेषता होती है कि हर कोशिका एक ऊतक बनाएगी और ऊतक मिलकर एक प्रत्येक अंग का निर्माण करेंगे जो एक विशेष कार्य के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि हमारी आंखें देखने के लिए होती है। कोशिका अपना होमियोस्टेसिस बनाए रखती है। कोशिका सिद्धांत का महत्व क्या होता है? कोशिका जीवन की नींव समझ में आई।
सब कुछ कोशिका से शुरू होता है। जीवों की एकता भी कोशिका में होती है। शरीर की सारी प्रक्रियाएं कोशिका के माध्यम से होती है। रोगों को कोशिका स्तर पर समझने के लिए भी मदद मिली है। रोगों को कोशिका स्तर पर समझने के लिए हमें मदद मिलती है। जेनेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, सभी सिद्धांत पर कोशिका सिद्धांत लागू होता है। इतने सभी भी जो सिद्धांत होते हैं ये सब किस में है? कोशिका सिद्धांत पर आधारित होते हैं। कोशिका विभाजन जीवन की निरंतरता पर आधारित है। कोशिका सिद्धांत की सीमाएं क्या होती है कि वायरस जो होते हैं उन पर यह लागू नहीं होता है क्योंकि वो कोशिकाहीन होते हैं। स्तनधारी में यानी कि मैमल्स में जो आरबीसी होते हैं वो एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कोशिका माना गया है। कुछ कोशिकाएं बहुत साधारण या बहुत विशेषीकृत होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जीवन की छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी और जीवित इकाई होती है। सभी जीवन क्रियाएं कोशिका में होती है। डीएनए कोशिका में ही संग्रहित होते हैं। कोशिका के अंदर हमारा डीएनए मौजूद होता है। कोशिका विभाजन के बिना जीवन संभव नहीं होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं मिलकर ऊतक, अंग और अंगतंत्र बनाती है और उसी अंगतंत्र से एक शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था, डेड सेल खोजी थी। उसके बाद लिविंग सेल किन्होंने खोजी थी? एंटोन लीवेनहॉक ने खोजी थी। उसके बाद श्लाइडेन एवं श्वान सेल थ्योरी दी थी। विर्चोव महोदय सेल फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल, यानी कि हर सेल पुरानी कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। मॉडर्न सेल थ्योरी में डीएनए, जीन और सिग्नलिंग के माध्यम से ये बात करती है कोशिकाएं। उसके बाद कोशिका जीवन की ईंट होती है, यानी कि जीवन की सारी क्रियाएं कोशिका के माध्यम से होती है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।